देखिए ये क्वेश्चन 2016 का है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास समांतर क्रम में 3 सेल लगे हैं। एक सेल हमारा ये है E1, दूसरा E2 है, तीसरा E3 है, ठीक है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो आंतरिक प्रतिरोध है R1, R2 और R3 तीनों ही बराबर है, 2-2 ओम के हैं। समांतर क्रम मानी पैरेलल क्रम, ये सब दिखाया गया डायग्राम में आपको, ठीक है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इससे जो करंट निकल रही है वो I1 है, इससे I2 है, इससे I3 है, ठीक है। इसके बाद ये बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू बतानी है। फिर उसके बाद ये जो बैटरी है इसमें कितना वोल्टेज है ये बताना है, यानी यहाँ का V1, V2, V3 बताना है, ठीक है। कैसे करोगे? किरचॉफ के नियम को यूज करोगे। किरचॉफ के दो नियम है, पहला है करंट का, दूसरा है वोल्टेज का। किरचॉफ ने करंट के नियम में ये बताया था, किसी भी सेल से जो टोटल कोई भी, अगर ये हमारे पास एक परिपथ है, इस परिपथ से जो टोटल करंट निकलेगी वही टोटल करंट क्या होगी, जाएगी। जो टोटल करंट निकल के आएगी वही टोटल करंट वापस भी आनी चाहिए। बात समझ रहे ना। यहाँ पर कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी होती, उससे कुछ करंट निकलती, तो ये I1, I2, I3 का सम जो होता उस बैटरी के करंट के बराबर आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो लगी नहीं है। तो किरचॉफ के नियम के हिसाब से इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई बाहर बैटरी लगी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी होती, I करंट निकलती, तो इन तीनों का सम I के बराबर हो जाता। चलो इसी का यूज करते हैं। पहला काम है सोल्यूशन। चलो पहले क्या करते हैं, करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। C मतलब करंट होती है, जिसको धारा कहा जाता है, KCL नियम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ये पहला नियम था उनका। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस पॉइंट A पर जो करंट टोटल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। ये बात समझ में आई कि नहीं है कि 0 क्यों हुआ? 0 इस वजह से हुआ कि यहाँ पर कोई भी बैटरी लगी नहीं है बाहर से। अगर यहाँ से कोई बैटरी लगी होती तो इन तीनों का सम कितना आता, जो बैटरी का करंट है, ठीक है। तो इस वजह से लगी नहीं है तो 0 आ जाएगा। चलो फिर दूसरा, अब हमें क्या करना है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम को यूज करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया था कि लूप बना लेना। तो एक लूप तो हमारी ये हो जाएगी ABCDA, तो ये तो पहली लूप हो गई, एक नंबर लिख दिया। दूसरी लूप ADEFA, जिसको वन प्लस भी कहा जाता है लूप को, ठीक है, ये दूसरी हो गई। अब हमें क्या करना है, अपने हिसाब से करंट की धारा, जैसे करंट हमारी फ्लो हो रही है तो हम अपनी एक चाल लगा देंगे कि हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। कैसे चलेंगे, ऐसे चलना है कि ऐसे चलना है, जहां से चलना हो आप चल सकते हो। तो पहले लूप में हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज चलते हुए ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाएंगे। जहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे तो ऐसे जाते हुए दिखाना होगा हमें, ठीक है। चलो लूप पहले लेते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि हमको चलना कैसे है, हमको चलना है ऐसे। यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे चलना और चलते रहेंगे। चलो लूप, लूप को हिंदी में लिख लो, लूप फर्स्ट क्या है, उसका नाम दे दो ABCDA। ये पहली लूप है ABCDA, ठीक है। इसमें देखो, ठीक है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हम जो एरो बनाए हैं तो ऐसे चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, और ये हमारी डायरेक्शन है। अब करंट कहाँ से, ये जो I2 है ये पीछे भी आएगी, ये I2 होगी, ठीक है। और यहाँ पर I1 भी पीछे होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो हम इसकी डायरेक्शन बना दिए कि हमको ऐसे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसे चलोगे तो ये चलने की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या होगा 2, और R2 की वैल्यू I2 कितना है, देखो ओम के नियम से क्या होता है, वोल्टेज निकालना होता है। तो जो जो किरचॉफ का सेकंड नियम था उन्होंने ये बताया था कि किसी भी क्लोज लूप में जो भी वोल्टेज होगा उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो वही वोल्टेज कैसे करेंगे, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो कितना आया, 2I2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़े, ठीक है, आगे चलना है, हमको ऐसे चलना है और ऐसे पहुंचे। यहाँ पर पहुंचे तो हमारी डायरेक्शन सेम है, और हम कहाँ पे पहुंचे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में। कहाँ पे पहुंचे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में। अगर हम चलते चलते हमको चलना है ऐसे, जो डायरेक्शन मानी उसी के साथ चलना है, कहाँ पहुंचे, निगेटिव में। तो अगर निगेटिव आया तो निगेटिव साइन ले लेंगे, तो ये बैटरी का वोल्टेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो भी माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई जब ये ऐसे चलते हुए आ रहा था तो इसके निगेटिव टर्मिनल में पहुंचा, अगर पॉजिटिव में पहुंचता तो पॉजिटिव लेता। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ऐसे मूव करते हुए हम ऐसे आ गए। अब यहाँ पे पहुंचे तो इसका क्या आया, पॉजिटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव पहुंचे तो क्या करेंगे, 6 लेंगे। ये माइनस का 4 और प्लस का 6 समझ में आया।
हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे हमको चलना है। ये तो पहले आया था तो उसको हमने लिख दिया प्लस के साथ। फिर ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मेरे रास्ते में आया, ऐसे चलते हुए, जब मैं ऐसे चलते हुए जा रहा हूँ तो निगेटिव आया, तो निगेटिव साइन लिख देंगे। फिर मैं आगे ऐसे बढ़ा, फिर यहाँ पहुंचा, ये चलने की डायरेक्शन है मेरी, तो मैं ऐसे पहुंचा तो यहाँ पर क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया, इस वजह से +6 लिख दिया। अब इधर आ गया, जब यहाँ पे पहुंचा तो चलने की डायरेक्शन मेरी ऐसी है ना, और ये करंट भी हमारे पास, हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरफ को जाना है हमको, करंट हमारी इस तरफ आ रही है, चलना मुझको ऐसे है, करंट इस तरफ आ रही है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा -2 ये बात समझ में आई, क्योंकि अपोजिट चल रहा है ये करंट, हमको जाना ऐसे, जो हमने डायरेक्शन मानी उसी के हिसाब चलना है, लेकिन करंट हमको ऐसे मिल रही है, तो ये माइनस आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। यही एल्जेब्रिक सम है। एडजस्ट करो, यहाँ से 2i1 इसको हमने उठा के वहां भेज दिया है, तो इसको जब भेजा है तो ये वाले पार्ट को उठा के यहाँ भेज दिया है, तो 2i1 ये क्या आएगा, ये -2i2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का, सॉरी इक्वल में 2 बचेगा। ये बात समझ में आई। यहाँ पर इसको उठा के हमने इस तरफ भेजा तो प्लस हो गया, इस वाले को इधर भेजा तो क्या आ गया, माइनस आ गया। ये दोनों को हटा के जहाँ पे घटाने के बाद कितना बचा 2, उसको वहीं पे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से 2 से डिवाइड करो, यहाँ से हमारे पास i1 -i2 इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी थी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन चुकी। ये समझ में आ गई दोनों इक्वेशन। खेल सारा है, हम चलेंगे वैसे करंट को चलाएंगे, जो करंट चल चुकी है, अगर हम ऐसे मान लेते, जिस एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमको ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलना है। ये नहीं होगा कि एक वैल्यू यहाँ उठाए फिर दूसरी यहाँ उठाने, सेम टाइम एक बार चाल चल दी तो उसी की चाल में चलना है। अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मेरे सामने आया तो निगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वही क्या है यहाँ पर। सेकंड लूप पे आ जाओ, लूप सेकंड, लूप सेकंड इसका नाम क्या है, ADEFA, ADEFA, ठीक है, ADEFA, ठीक है। अब इसमें लगाओ नियम, इसमें लगाओगे, अब इसमें डायरेक्शन मान लेते हैं, अब की ब्लैक से दिखा देते हैं या रेड से दिखा देते हैं, ठीक है। मैं ऐसे चलूंगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से ऐसे चलना है हमको, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये i3 जो है यहाँ पीछे से आई होगी, ये i3 है, ठीक है। चलो चलता हूँ फिर मैं, तो यहाँ से चला पीछे, तो मैं पीछे से चला, ये क्या है i3, इसकी डायरेक्शन और मेरी चलने की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ओम के साथ, तो 2i3, ठीक है। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो हमें बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिला, हमको चलना ऐसे है, बैटरी का मेरा निगेटिव फेस मिल चुका है, जो फेस मिलता है उसी वैल्यू रख देते हैं, क्या रखेंगे -2। फिर मैं आगे बढ़ा ऐसे, चलना ऐसा ही है ना उसको, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो क्या करेंगे, ऐसे चल के जाएंगे तो पॉजिटिव पहले पहले मिलेगा ना, तो प्लस का 4 लिख देंगे। फिर आगे घूम के चलो, यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो ये करंट हमारे पास ऐसे आ रही और हमको जाना ऐसे है, तो अपोजिट हो जाएगा, तो -2i2 मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अरेंज करो, यहाँ से क्या है, इस वाले भाग को उधर भेजें या इसको इधर, इस वाले को उधर भेज देते हैं, इसको 2i2 को उधर भेजते हैं, 2i2 इसको उठा के उधर भेज देते हैं, ये माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया ना, राइट साइड भेज दिए, ये क्या हो जाएगा 2i3 माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा, इक्वल टू में 2 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा i2 -i3 इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड हो गई। 3 इक्वेशन हमने निकाल ली है, 3 अननोन है, अब वैल्यू सब पता चल जाएगी। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, सॉरी 2 और 3 से i2 की वैल्यू के रूप में वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, 2 में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है i1 -i2 इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ से हम i2 की वैल्यू निकाल, i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। i1 कितना आ जाएगा, i1 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इसको इधर भेजोगे तो i1 निकालना चाहता हूँ मैं, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इस तरफ आ जाएगी, तो वही क्या आ जाएगा 1 + i2 आ जाएगा। ये समझ में आया, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दिए तो i1 की वैल्यू आ गई। अब समीकरण, समीकरण कौन सा, तीसरे में, तीसरे में इसमें क्या करना है, इसमें भी i2 निकाल लेते हैं, i3 निकाल लेते हैं, ठीक है, i2 के रूप में। तो i3 जब निकालोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या है, पहले लिख दो इसको एक बार, i2 -i3 इक्वल टू 1 है, ठीक है, वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें i3 निकालना है, i3 निकालेंगे इसको इस तरफ भेजेंगे, तो i3 इक्वल टू i2 -1, ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर भेज देंगे, ये आ गया, ये दो वैल्यू निकाल दी। ये हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 दे दो इसको, इसको हम 5 दे दें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 4 5 की वैल्यू उठा के 1 में रखना है। चलो तो करो,
क्या करते हैं, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 एंड एवं 5 से समीकरण एक में क्या करेंगे, एक में हम वैल्यू रखते हैं, एक में, ठीक है, एक में वैल्यू रखना है। चलो रखो, यहाँ पर क्या है I1 की जगह क्या रख सकते हैं, I1 की जगह हम रख सकते हैं, I1 की जगह ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक बार लिखते हैं, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। I1 की वैल्यू रखो, I1 की वैल्यू हमने ये निकाली है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस I2, ठीक है। अब इसके बाद I2 तो I2 रखें, ठीक है। अब I3 की वैल्यू उठा के रख दो, I3 की वैल्यू यहाँ रखोगे, क्या आएगा, I2 माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से देखो 1 2 3 कितनी है, 3 I2 है, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, बराबर 0 आएगा। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, जो करंट हमारी 2 है उसमें 0 करंट है, कितनी करंट है, 0 करंट है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक। अब चलो, अब क्या करना है, अब हमें I2 की वैल्यू पता चल गई। अब समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 में देखो I1 कितना आ जाएगा, I2 बराबर 0 रखोगे तो I1 आ जाएगा हमारे पास, I1 आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। एंड समीकरण, थोड़ा जगह बचाना पड़ेगा क्योंकि अभी EMF भी निकालना है। समीकरण यहाँ पे रिंग लाइट का खेल हो जाएगा, बंद कर देता हूँ। समीकरण कौन सा, समीकरण नंबर 5 से, 5 में क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे I2 की, तो I2 बराबर 0 रखोगे, क्या आएगा, I3 आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1 एम्पियर। तो हमें करंट पता चल गई, ठीक है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, सारी करंट हमें पता चल चुकी हैं। अब हमारे पास क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू क्या है 0, I3 की वैल्यू माइनस का 1 एम्पियर, ये आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अब हमें निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, E इक्वल क्या होता है, V प्लस आई आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, EMF के रूप में। तो यहाँ से हमें पहले निकालना है V1। तो V1 जब निकालना होगा तो या V निकालना होगा तो क्या करेंगे, E माइनस आई आर, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसको एडजस्ट करके, इस वाले भाग पे जगह गया है। अब V1 निकाल लो, V1 इज इक्वल टू E1 कितना है, माइनस I1R1, ठीक है। अब I1 कितना है, E1 कितना है हमारे पास, E1 हमारे पास 6 वोल्ट है, इसको लिख दो 6 वोल्ट। I1 कितना निकाला है, I1 निकला 1 एम्पियर और I2 2 है, तो क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 कम हो जाएंगे 4 वोल्ट। तो V1 हमारा 4 वोल्ट आया। V2 निकाल लो, V2 के लिए E2 यूज करोगे, ठीक है, देख लो ना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, I2 और R2, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी आई है, 0 एम्पियर, तो ये कितना आएगा, ये तुम्हारा E2 कितना है, E2 4 एम्पियर दिया, 4 वोल्ट दिया हुआ है, ये 4 आएगा माइनस का 0, क्यों 0 क्यों हुआ, क्योंकि I2 की वैल्यू 0 है, बराबर 0, बराबर हमारा 4 वोल्ट आ जाएगा। तो 4 वोल्ट, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि I2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब V3 निकाल लो ऐसे ही, V3 इक्वल टू, ये कितना है, E3 माइनस I3 और R3, ठीक है। E3 कितना है, E3 हमारे पास 2 वोल्ट है, ये है 2 वोल्ट, ठीक है, ये 2 वोल्ट लिख दो, माइनस R1 कितना है, माइनस का 1 है, सॉरी I3 माइनस का 1 है और R2 2 है, तो ये सब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 बराबर 4 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा एक आंसर ये है, एक ये है, एक ये है, यानी इस बैटरी में चारों में वोल्टेज सेम आ रहा है, ठीक है। इसमें भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ ही गया होगा, हाँ ठीक है, इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ठीक है। बाकी मैं बोलता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप भेजिए, उसका सलूशन हम कराएंगे जितनी जल्दी हो सकेगा, ठीक है। बाकी जो सीरीज चल रही मेरी वो चलती रहेगी, अभी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी करा देंगे अगर टाइम मिलेगा, ठीक है। बाकी हमें और जो 2023 के पेपर करा रहे हैं उनको भी सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, आंसर इसका यही है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, यही आपका सपोर्ट है जो काम को करने के लिए मोटिवेट करता है हमको। चलो बाय, टेक केयर।